Hello all. Today we are looking at Jharkhand's journey from NFHS 4 round to NFHS 5 in respect of its performance in terms of child nutrition levels. Jharkhand, as all of you know, was part of undivided Bihar and the state was separated. So it will be interesting also to see how it has performed vis-a-vis Bihar. And as we did the other day in the case of Bihar, the discussion today will be in Hindi. बच्चों के कुपोषण पे विमर्श साधारणतः भारतीय भाषाओं में नहीं होता है, खासकर जब उसमें तकनीकी चीजें आ जाती हैं। लेकिन इससे थोड़ा हट के हमें देखना चाहिए कि तकनीकी मुद्दों को लाते हुए भी हमें इस चीज को हिंदी में बहस करनी चाहिए, इस पे समझाना चाहिए। तो पहले हम देखेंगे कि झारखंड ने NFHS 4 और NFHS 5 ये जो दौर था, इसके बीच में कुल मिला के कैसा इसका प्रदर्शन रहा। तो एक हिसाब से अगर कहा जाए, झारखंड ने अच्छा ही प्रदर्शन किया है बच्चों के कुपोषण के स्तर को घटाने के प्रयास में। बच्चों की मृत्यु दर जो है, शिशु मृत्यु दर, उसमें भी झारखंड का प्रदर्शन अच्छा ही रहा है। और जहां तक एनीमिया का सवाल है, उसमें भी राज्य का जो प्रदर्शन रहा है एनीमिया के स्तर के घटने में, वो भी बुरा नहीं है। लेकिन झारखंड छोटा राज्य होते हुए भी इसके अलग अलग इलाकों में हम देखेंगे कि प्रदर्शन या उसका जो उसकी जो यात्रा रही है NFHS 4 और NFHS 5 के बीच में, वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग क्षेत्र गए हैं। तो इसलिए इस बात की अहमियत है कि हम नक्शों का भी इस्तेमाल करें और देखें कि जिलों ने या जिलों के समूह ने इस सारे बदलाव के दौरान उनका प्रदर्शन कैसा रहा है। ये जो सारा विश्लेषण हम कर रहे हैं, उसमें हमने NFHS 4.indiagis.org ये साइट, इसका इस्तेमाल किया है NFHS 4 के आंकड़ों के लिए और मैप्स के लिए, और NFHS 5.indiagis.org का इस्तेमाल किया है जहां तक NFHS 5 के आंकड़ों का सवाल है। कोई भी दर्शक इसे आसानी से इस्तेमाल करके अपना अपना विश्लेषण खुद कर सकते हैं। तो पहले हम आते हैं अंडरवेट पे, यानी बच्चों का वजन उम्र के हिसाब से कम या ज्यादा होना, वो अंडरवेट की निशानी है। इसमें अगर आप देखेंगे तो झारखंड में काफी बदलाव, अच्छा बदलाव आपको नजर आता है, क्योंकि अगर NFHS 4 के स्तर हम लोग में पोषण के, तो झारखंड की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन वहां से अगर हम झारखंड का खुद से ही झारखंड की अगर प्रतियोगिता रखें या मुकाबला रखें, तो हमको ये नजर आता है कि ये जो डेटा रेंज थी, जो 40.6% बच्चे और से वहां से लेके 66.9% तक बच्चे कुपोषित थे अंडरवेट के सिलसिले में, वो घट के 25.1 हो गई और ऊपर वाली रेंज में ये 62.4 हो गई। इसका परिणाम हमको यहाँ नजर आता है कि एक बड़ा सा पट्टा, खासकर जो उत्तरी झारखंड अगर जिसको हम कह सकते हैं, वहां परिवर्तन दिखाई देता है। लेकिन जो पूर्वी झारखंड है, वहां एक जिलों का समूह है, वहां हम देखेंगे, बार बार इस चीज को देखेंगे कि बदलाव उतने अच्छे नहीं रहे हैं। और पश्चिमी सिंहभूम का जिला जो है, वो हमेशा परेशानी का सबब पैदा करता है और इसमें ध्यान देने की हमें जरूरत पड़ेगी। यही कहानी हम स्टंटिंग के क्षेत्र में भी देखते हैं, यहाँ भी हमें, लेकिन यहाँ मध्य झारखंड का एक हिस्सा आता है जहां पे राज्य का प्रदर्शन अच्छा रहा है।
और जहां तक वो डेटा रेंज का सवाल है, उसमें फिर हम देखें 38.5 जो निचले स्तर पे था वो घट के 27 पे आ गया है। ये मेरे ख्याल से अपने आप में एक उपलब्धि है। लेकिन इसमें हमने एक और मजेदार चीज की है कि यहाँ जो कट ऑफ्स हैं वो हमने वही रखे हैं जो बिहार के हमने रखे हुए थे, क्योंकि हमें देखना था कि कैसे राज्य का प्रदर्शन रहता है। लेकिन झारखंड में एनएफएचएस 5 में अगर आप देखें, जो 3 छोर हैं झारखंड, दक्षिणी छोर, उसका पूर्वी छोर और उसका पश्चिमी छोर, तीनों जगह पे ये आपको लाल रंग के छोटे पट्टे नजर आएंगे। तो इस पे ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो हमें एक बड़ा सा हरा पट्टा दिखाई देता है, उसके लिए जो कार्यक्रम होंगे, उसके लिए जो प्लानिंग होगी, वो एक अलग किस्म की होगी, जबकि वो लाल धब्बों के लिए और पीले पट्टे के लिए अलग किस्म की होगी। अब हम वेस्टिंग पे आते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अंडरवेट है जो बच्चे का वजन उम्र के हिसाब से कैसा है। स्टंटिंग में हम देखते हैं कि बच्चे की ऊंचाई और बच्चे की हाइट या लंबाई वो उम्र के हिसाब से कैसी है। और वेस्टिंग में हम देखते हैं कि वजन और इसका कैसा रहता है, मतलब बच्चा बिल्कुल छरहरा या दुबला तो नहीं है। तो इसमें अगर हम देखेंगे वेस्टिंग में भी सुधार आया है, खासकर जो उत्तरी झारखंड का या उत्तर पश्चिम झारखंड वाले में अगर कहेंगे तो हमें दिखता है सुधार। गिरिडीह, दुमका, ये 2 जिले अगर हम छोड़ दें, लेकिन जो दक्षिणी पट्टा है, खासकर सिंहभूम और उससे जुड़े हुए जो 3-4 जिले आपको नजर आते हैं दाहिनी तरफ, वो एक परेशानी का सबब है। वैसे डेटा रेंज को अगर हम देखें तो वो 20.3% से लेके 43.0% था एनएफएचएस 4 में। यहां अगर हम लोग देखें तो वो घट के 12.9। अब आप देखें 20.3 से 12.9, ये काफी अच्छा फासला तय किया है राज्य ने। और 43 की जगह पे वो घट के 35.6 हुआ है। अब ये वेस्टिंग की कहानी है। सीवियर वेस्टिंग में क्या राज्य ऐसा कुछ कर पाया है? चलिए उसको भी देखते हैं। सीवियर वेस्टिंग में भी हम देखेंगे कि एनएफएचएस 4 के समय राज्य की हालत उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इन 2 दौरों के बीच में एनएफएचएस 4 और एनएफएचएस 5, इसके बीच में हम देखते हैं कि सीवियर वेस्टिंग में भी काफी सुधार आया है। यहाँ फिर भी हम देख, और वो खासकर जो उत्तरी झारखंड की वो सारा ऊपर का जो आधा भाग राज्य का है, लेकिन उसमें गिरिडीह, जामताड़ा और दुमका, इन तीनों में प्रदर्शन अच्छा नहीं हो पाया है और इस पे ध्यान देने की एक जरूरत पड़ेगी। और जो दक्षिणी पट्टा है, वहां पे जैसा मैंने कहा सिंहभूम और उसके आसपास के 4-5 जिलों का जो एक समूह सा बना हुआ है, उस समूह पे हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ से हम चलते हैं और देखते हैं कि शिशु मृत्यु दर का सवाल है, वहां राज्य ने कैसे परफॉर्म किया है। तो इसमें हम बता दें कि जिले के स्तर पे मृत्यु दर का एनएफएचएस में आकलन नहीं होता है, क्योंकि वहां जो सैंपल है वो काफी छोटा माना जाता है। तो राज्य के स्तर पर ही ये आंकड़े दिए जाते हैं। और उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो शहरी झारखंड जो है उसने इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी जन्म से 1 साल के अंदर जो बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु दर वहां 34 से घटकर 22 हुआ है, जो अपने आप में काफी अच्छा प्रदर्शन है। और जहां तक 5 साल से कम उम्र के बच्चों की भी बात है, वहां भी हम देखें 38 से घट के 27.3 हुआ है, जो अपने आप में अच्छा प्रदर्शन है। इसके मुकाबले जो ग्रामीण झारखंड है वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है। 46 से 41 ग्रामीण झारखंड के हिसाब से बुरा नहीं माना जाएगा, लेकिन 41 शिशु मृत्यु दर अपने आप में एक अच्छा परिचायक नहीं है। उसी तरह 5 साल से कम उम्र में जो अंडर 5 मोर्टेलिटी कहते हैं, वो भी 58 से घट के करीब 50 तक या 49 तक आई है, जो अच्छी बात है अपने आप में। लेकिन 49 ये अगर हम देखें सर्वभारतीय स्तर पे तो उसको बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं माना जाएगा।
तो इसका मतलब है झारखंड ने अच्छा तो किया है प्रदर्शन, लेकिन उन्हें और अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत है। लेकिन खासकर जो शहरी झारखंड है उसने तो प्रदर्शन अच्छा किया है। ग्रामीण झारखंड को अपना अपने प्रयत्नों की और अपने मृत्यु दर को घटाने की रफ्तार जो है उस रफ्तार को बढ़ाना। हम एनीमिया की कहानी देखें, एनीमिया में जहां तक झारखंड का सवाल है तो वहां हम देखते हैं कि एनीमिया के हालात में सुधार हुआ है। जो प्रतिशत था महिलाओं का जो और बच्चों का जो एनीमिया के को भोग रहे हैं, लेकिन उसमें भी अगर हम देखेंगे तो ये मध्य झारखंड जो है या पश्चिमी झारखंड ने भी ठीक किया है, लेकिन ये जो पूर्वी झारखंड की तरफ एक जिलों का समूह है और दक्षिणी झारखंड में जो एक जिलों का समूह है, वहां ये चिंता का विषय है। और अगर हम डेटा रेंज देखें तो 50% से करीब 84% महिलाएं, महिलाएं नहीं, मैं बच्चे कह रहा हूँ, 6 महीने से 59 महीनों तक वाले, वो 50 और 84 से बढ़ के करीब करीब 60 और 76 हो गए हैं। तो ये अपने आप में अच्छी बात भी है। जहां तक हम 15 से 19 वर्ष की आयु की महिलाओं की बात करेंगे तो वहां भी हमको दिखता है कि इसमें लेकिन राज्य का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। और जो दक्षिण और पूर्व में एक पूरा बड़ा सा पट्टा हम देखते हैं जिसका रंग परिवर्तित होकर पीले और हरे से लाल की तरफ बढ़ा है, दक्षिणी छोर जो है वो चिंता का विषय बना हुआ है। हाँ, पश्चिमी क्षेत्र में हम देखते हैं जो जिले थे उनमें उतनी परिस्थिति खराब नहीं हुई है। तो एनीमिया एक चिंता का विषय 15 से 19 के एज ग्रुप में रहेगा राज्य के लिए। अगर हम गर्भवती महिलाओं की बात करते हैं, वहां हम देखते हैं कि परिस्थिति में सुधार हुआ है। और जैसा हम देखें NFHS 4 के मुकाबले NFHS 5 में अगर जाए तो जो उत्तरी पट्टा है उसने तो अच्छा किया है। दक्षिणी पट्टे में भी हम एक देखते हैं एक करीब बेल्ट या रिबन जैसा है जहां पे इन जिलों ने प्रदर्शन अच्छा किया हुआ है। पश्चिम सिंहभूम को फिर एक बार छोड़ के, और ये जो पूर्वी क्लस्टर है या पूर्वी जिलों का समूह है वहां पर भी गर्भवती महिलाओं में जो एनीमिया की परिस्थिति है उसमें सुधार नहीं हुआ है। तो ये राज्य के लिए चिंता का विषय रहेगा। मिला के हम क्या देखते हैं कि झारखंड NFHS 4 जब सर्वेक्षण हुआ था उस समय झारखंड की परिस्थिति अच्छी नहीं थी। इसके बावजूद झारखंड ने NFHS 5 के आने तक अपनी परिस्थिति में काफी सुधार किया हुआ है और उनके जो सारे पैरामीटर्स हैं उनमें इजाफा हुआ है। ये तीनों क्षेत्रों में हुआ है, अंडरवेट, स्टंटिंग और वेस्टिंग। झारखंड ने, खासकर शहरी झारखंड ने शिशु मृत्यु दर घटाने के बारे में भी बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, जो ग्रामीण झारखंड है उसे अपने इस दर को घटाने की रफ्तार, जैसा मैंने कहा, उसको बढ़ाने की जरूरत है। जहां तक एनीमिया का सवाल है, राज्य ने बुरा नहीं किया है, उसके प्रदर्शन को ठीक ही ठाक कहा जाएगा। और कुल मिला के अगर हम आप देखें तो ये मध्य झारखंड जो है उसने अच्छा किया है, लेकिन पश्चिम सिंहभूम एक चिंता का विषय है और पूर्वी छोर पे जो कुछ जिलों का समूह है वह एक चिंता का विषय है। तो ऐसा अगर हम देखें तो बिहार के साथ तुलना की बात आ ही जाती है क्योंकि ये दोनों राज्य एक दूसरे से फिर अलग हुए थे। तो NFHS 4 के समय जो एक खराब परिस्थिति थी झारखंड की, उसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन अगर हम क्रिकेट की भाषा में कहें तो झारखंड की जो आस्किंग रन रेट है, तो उनका जो लक्ष्य है अपने कुपोषण मुक्त झारखंड को चेज करने का, उसमें अभी भी झारखंड की आस्किंग रन रेट काफी है। हम इसमें कोई बहुत मीन मेख नहीं निकाल रहे, लेकिन श्रोता हम अपने दर्शकों को इस विचार के साथ छोड़ देते हैं कि झारखंड ने अच्छा तो किया प्रदर्शन, लेकिन उसे और भी अच्छा प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।